नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। उत्तराखंड में भी चुनाव दस्तक दे रहा है और उत्तराखंड में सबसे जो मूल मुद्दा है वो गरमा रहा है। सबसे जड़ में जुड़ा हुआ मुद्दा है कि उत्तराखंड की जमीन किसकी होगी, उत्तराखंड की जमीन पर कौन काबिज होगा, कौन उत्तराखंड का मूल निवासी है। इस बार का चुनाव जड़ों पर जा रहा है और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब तक का सबसे अलग चुनाव है। लोगों ने सब देख लिया, कथित विकास की चकाचौंध देख ली, जो जोशी मठ में हुआ वो सबने देखा, जिस तरह से जमीनें दरक रही हैं वो देखा, जनसंख्या का दबाव देखा। और उसके बाद अब आ रही बात कि उत्तराखंड की मूल संस्कृति का क्या होगा, वहां के मूल रहने वालों का क्या होगा हमारे साथ। और ये मुद्दा बन रहा है, बड़ा मुद्दा बन रहा है। मेरे साथ इसमें जुड़ रहे हैं लूसन टोडरिया साहब। लूसन टोडरिया साहब मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ है, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ गए हैं, लेकिन मूल निवास के लिए और भू कानून के लिए आज से नहीं आवाज उठा रहे, अरसे से आवाज उठा रहे हैं। लूसन साहब, मेरा पहला सवाल ये है, क्या हाल हो गया है आपके उत्तराखंड का, वहां की जमीनों का? जिसे कहा जाता था उत्तराखंड को स्वर्ग, आज भी लोग कहते हैं कि देवताओं की भूमि है, स्वर्ग है उत्तराखंड। इस स्वर्ग सम भूमि की जमीनों का क्या हाल है यहाँ पर? देखिए, उत्तराखंड के जो अभी वर्तमान हालात है, ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां उत्तराखंड आंदोलन, जिस राज्य में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था एक राज्य बनाने के लिए, और उस समय दौरान यही मांग थी कि जब एक हमारा एक अपना राज्य होगा, यहाँ के स्थानीय निवासियों का, मूल निवासियों का अपना एक राज्य होगा, तो यहाँ के जल जंगल जमीनों में स्थानीय लोगों का अधिकार सुनिश्चित होगा। परंतु देखने में यह आया है कि राज्य बनने के बाद लगातार यहाँ जमीनों की जो खरीद फरोख्त हो रही है, और पिछले 10 वर्ष से तो सारी की सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। उत्तराखंड की जमीनों की जो सौदेबाजी हो रही है, भारी माफिया बड़ी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ की जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, और एक नेक्सस बन चुका है, एक कनेक्शन बन चुका है सरकार का, अधिकारियों का, भूमाफियाओं का, जो पूरा का पूरा उत्तराखंड की जमीनों को बड़े स्तर पे खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता जो लगातार इन मुद्दों पे मुखर भी हो रही है, और मुखर हो रही थी, उन्होंने वो लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े स्तर में जमीनों को बेचा जा रहा है, माफियाओं को बेचा जा रहा है। और सरकार बिल्कुल आंखें मूंद चुकी है, और न तो सिर्फ साहब आंखें मूंद चुकी है सरकार। आपने एक बड़ी बात अभी कही कि पिछले 10 सालों में जो हुआ है, मतलब आप जो बात कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बाकायदा डेटा होगा कि 10 सालों में उत्तराखंड में क्या हुआ है, जमीनों, उत्तराखंड की जमीनें किसके पास गई हैं, इन 10 सालों में क्या हुआ है जो जिसका इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, जो पहले तो यहाँ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद फिर भी ये था कि एक जमीन की खरीद फरोख्त इसलिए नहीं थी कि जमीन को एक कानून हुआ करता था। खंडूरी सरकार आई, 250 वर्ग मीटर की एक पाबंदी लग गई थी। हाँ, परंतु लिमिट थी, वहां पहले भूपेंद्र, लिमिट थी कि इस लिमिट तक आप लिमिट, जमीन ले सकते हैं, लिमिट थी, एक जी, एक सीमा थी। उसने, परंतु जैसी भाजपा की सरकार आई थी 2018 में, तो उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की 2000 सरकार। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में पूरी की पूरी लिमिट खोल दी गई। ये कहा गया कि यहाँ भारी इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना जरूरी है, यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार देना जरूरी है। तो ये एक बहाना बनाया गया, और उत्तराखंड में एक तरीके से पूरे का पूरा एंट्री गेट कर दिया गया। यहाँ की जमीनों की लिमिट हटा दी गई खरीद फरोख्त की, और एक पूरा का पूरा खुला मतलब कि एक आपका विकल्प हो गया है कि यहाँ आइए, और उत्तराखंड में कितनी भी बड़ी जमीन, कितनी भी बड़ी संख्या में आप जमीन खरीद सकते हैं। उसके बाद लगातार उत्तराखंड में भारी माफियाओं का आना उत्तराखंड में शुरू हो गया, और प्लॉटिंग वगैरह जो हमारे और भी जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि आपने उद्योगों के नाम पे, जिन उद्योगों के नाम में जमीन ली गई है, वो उद्योग ही नहीं शुरू हुए उसकी जगह। जैसे पर्यटन के लिए उद्योग के लिए जमीन खरीदी गई थी, परंतु वहां पर्यटन ही नहीं शुरू हुआ, वहां प्लॉटिंग शुरू हो गई है। तो ऐसे अनेक उदाहरण, बहुत अनेकों जमीन के उदाहरण थे कि किस तरह से जमीन किसी और उद्योगों के लिए ली जा रही है, परंतु वहां उस वो उद्योग ही स्थापित नहीं हुआ, वहां कमर्शियल, वहां प्लॉटिंग शुरू हो गई है। टूरिज्म के काम के लिए जमीन ली गई थी, प्लॉटिंग हो रही है। तो इस तरह से पूरे के पूरे जो 10 सालों में था कि एक फर्जीवाड़ा पूरा शुरू हो गया। जमीन में कोई ऐसा भारी इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया दोस्तों नहीं, साहब, कभी जिसकी आपने वजह। कभी आप तो अभी आप उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ गए हैं, लेकिन ये आंदोलन तो आप आज से नहीं अरसे से चला रहे हैं। कभी आप पुष्कर सिंह धामी के पास नहीं गए उनको बताने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए कि देखिए उत्तराखंड में क्या चल रहा है, यहाँ के मूल निवासी कहाँ जाएंगे, यहाँ की जमीनों पर कौन काबिज होगा? कभी पुष्कर सिंह धामी से मिलकर के आपने कही नहीं ये सारी बातें?
देखिए, जब हमने इतना बड़ा आंदोलन कानून का किया था, जब शुरू हुआ था, तो पहली जो रैली हुई थी, तो उस दौरान करीबन 25,000 लोग देहरादून की सड़कों पे आए थे। और वो एक साफ संदेश, इस पर संदेश मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन के माध्यम से बात की थी। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया हो मिलने के लिए। जब उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन देखा, 25,000 लोग आए, उसके बाद तमाम रैलियां हुई प्रदेश भर में, परंतु एक उन्होंने जमीन बचाने का कानून कहा कि उत्तराखंड में एक नया कानून लाया लागू होगा। जब हमने इतने आंदोलन करे, हमने करीबन पूरे प्रदेश भर में 15-16 रैलियां करी, अलग अलग क्षेत्रों में करी, उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने हमारे आंदोलन का संज्ञान तो लिया, पर जहां हम जमीन बचाने का कानून मांग रहे थे, वहां उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जमीन बेचने का ही कानून लाया। मैं थोड़ा सा दो जमीन तीन बेचने का आपको, कानून? बिल्कुल जमीन बेचने का कानून लाया, जहां हम कह रहे थे कि उत्तराखंड की जमीनों पे स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। और हम भी मानते हैं, ये देखिए भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, हम बिल्कुल मानते हैं कि भारत देश में किसी को कहीं भी रहने का और नौकरी करने का अधिकार है। परंतु उत्तराखंड में स्थिति इस कदर बद से बदतर हो रही जा रही है कि यहाँ भू माफियाओं ने इतनी बड़ी बड़ी संख्या में जमीनें ले ली है, खुर्द-बुर्द कर दिया गया है कि यहाँ आपराधिक तत्व के लोग आ रहे हैं। यहाँ ऐसे बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर आ रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ गैंगस्टर छुप के आने लग गए हैं, वो यहाँ के निवासी बन गए हैं, और तमाम यहाँ आए दिन गैंग वॉर शुरू हो चुके हैं। एक तो बात जो और बताइए जमीन का, आप कि ये जो भी सब चल रहा है, ये जो जमीनों की खरीद फरोख्त चल रही है जम करके, ऐसा कहा जाता है कि नेता और अधिकारी, जब इस तरह का कोई खेल होता है तो नेता और अधिकारी इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे बड़े उदाहरण भी है देश भर में। उत्तराखंड में ये जो चल रहा है, यहाँ के मूल निवासियों की जमीनों का जो खरीद फरोख्त चल रही है, इसमें क्या नेता और अधिकारियों की भी पौबारा है? बिल्कुल है। नेता और अधिकारियों को कॉकटेल नहीं, उत्तराखंड को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। और जो मैं ये कह रहा था कि जो जमीन का कानून आया उत्तराखंड में, नया भू कानून लाया, तो हम ये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश जो नियम है, हम कह रहे थे कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड का एक अलग से भू कानून बने, सिर्फ और सिर्फ ये। परंतु जो 1950 से उत्तराखंड जमींदारी विनाश वो कानून बना है, उसी को ये कंटिन्यू करके उसमें इन्होंने थोड़ा संशोधन किए। परंतु आप ये देखिए, इसमें हरिद्वार उधम सिंह नगर, दो जिलों को इस कानून से बाहर रखा गया। जमीन का कानून मतलब कि कोई भी उत्तराखंड में घुस के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जमीन खरीद सकता है। दूसरी बात, सबसे पहले ही उस ड्राफ्ट में ये लिखी गई है कि उत्तराखंड में, ये इस कानून में नगर पालिका शामिल नहीं होगी, नगर पंचायत शामिल नहीं होगी, नगर निगम शामिल नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा, मतलब उत्तराखंड में आधे से ज्यादा जो जमीनों का हिस्सा है वो नगर पालिकाओं में ही है, वो नगर निकायों में ही शामिल हुआ है। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को वैसे ही कुछ समय से साजिश करी जा रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिकाओं में शामिल किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकार समाप्त हो जाए, उनको नगर निगम में शामिल किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकार समाप्त हो जाए। तो आप ऋषिकेश, देहरादून से लेके जोशीमठ तक, सारी की सारी आधे से ज्यादा जो शहर आ रहे हैं वो अब नगर पालिकाओं में आ रहे हैं, नगर निगमों में आ रहे हैं। पिथौरागढ़ से लेके हल्द्वानी तक वो या तो नगर पालिका में होंगे, या तो नगर पंचायत में होंगे, या नगर निगम में होंगे। तो वो सारा कोई भी आके इन नगर पालिकाओं, नगर निगम में जमीन खरीद सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम ये देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में रील वायरल हुई रहती है कि आप इस गांव में आ जाइए, इस गांव में आपको 5 बीघा जमीन खरीद देंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स बकायदा रील बना के डाल रहे हैं। तो ये सरकार इन मामलों में कुछ क्यों नहीं कर रही है? सरकार क्या देख नहीं रही है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ये अधिकारी देख नहीं रही है कि किस तरह से जमीनों को बिक्री धड़ल्ले से सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है? एक और बात ये 250 मीटर बताइए की जो एक, भूषण साहब कि आप तो लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, आप उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ गए हैं, आप ना बीजेपी के साथ गए हैं, ना आप कांग्रेस के साथ गए हैं, आप उत्तराखंड क्रांति दल के साथ चले गए हैं। ये जो ऑप्शन आपने चुना है और दो मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ नहीं खड़े हुए हैं आप, क्या वजह है इसकी? देखिए, साफ और साफ एक कारण यही है कि उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था, तो उत्तराखंड आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल ने किया था। और उत्तराखंड क्रांति दल ने लगातार जब ये मांग हुई थी, हमने ये देखा था कि जब हमारी भी आंदोलन चल रहा था भू कानून मूल निवास का, तो उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा से स्पष्ट ये मानना रहा है कि उत्तराखंड की जमीनों की खरीद फरोख्त पे रोक लगनी चाहिए, चाहे वो आर्टिकल 371 के माध्यम से लेके, चाहे वो फिफ्थ शेड्यूल के माध्यम से ले, चाहे वो किसी भी कानून के माध्यम से लगे, पर जमीनों में अधिकार मूल निवासियों का सुनिश्चित होना चाहिए।
और ये आज से नहीं, उत्तराखंड आंदोलन के समय से उत्तराखंड क्रांति दल का जो ब्लूप्रिंट था उसमें उन्होंने बोला था कि राजधानी के सवाल में उनका सबसे बड़ा यही था कि गैरसैंण जो उत्तराखंड के मध्य में, गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में है, जो हिमालय में स्थित है, वहाँ गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। तो हमने जब ये देखा कि उत्तराखंड क्रांति दल एक स्पष्ट रूप से, उत्तराखंड क्रांति दल का एक क्लियर विजन रहा है उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी, और तमाम तरह से सड़कों में भूकानून और मूल निवास के मुद्दे पे भी भाजपा कांग्रेस से इतर उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मत रहा है कि मजबूत कानून लागू होना चाहिए। और जो हमने ये भी चीज देखी कि जो दिल्ली वाले दल हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो स्थिति है, उत्तराखंड के जो हिमालय जो ये राज्य है, इस हम्म। हिमालय राज्य को बचाने के बजाय वो दिल्ली से संचालित जो पार्टियां हैं, वो अपने कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हितों की वजह से हिमालय के अधिकारों की बात नहीं कर पा रही है। यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्रीय अस्मिता है, उस पे कहीं ना कहीं जो खड़े होने की बात है, इसलिए उनमें आप कहीं ना कहीं दूर इसलिए भाग आप रही साथ में आए उत्तराखंड क्रांति दल के, आप साथ में। उससे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, पुष्कर सिंह धामी के राज को आप किस रूप में देखते हैं? ये जो चैलेंज है उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा का, ये जो चैलेंज है वहां की जमीन की सैंक्टिटी को बचाने का, अतिक्रमण से रोकने का, और जो व्यवसायिक दोहन हो रहा है उस पर लगाम लगाने का, पुष्कर सिंह धामी को 10 में कितने नंबर देंगे आप? देखिए, 10 में से तो मैं बिल्कुल एक नंबर भी नहीं दूंगा पुष्कर सिंह धामी जी को। पुष्कर एक सिंह भी नहीं धामी देंगे? जी 10 में एक भी नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए उत्तराखंड की जमीनें बेचने में उतारू हो जाए, तो हम उसको क्यों उत्तराखंड के हित का एक व्यक्ति मानेंगे? पुष्कर सिंह धामी जी ये एक धामी जी नहीं है, ये एक डमी है, दिल्ली के डमी है, जो दिल्ली से संचालित हो रहे हैं। दिल्ली से कोई भी इनको आदेश हो रहा है, ये वो कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के हित भूल गए हैं। ये यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम यहाँ की देवभूमि को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, परंतु धरातल में स्थिति यह है कि उत्तराखंड अब एक क्रिमिनल राज्य बन चुका है। यहाँ आए दिन अपराधियां यहाँ के स्थानीय निवासियों को मार रहे हैं, मूल निवासियों को मार रहे हैं। यहाँ की भर्तियां बेची जा रही हैं, यहाँ की नौकरियों की बोली लगी जा रही है। यहाँ राजधानी के मुद्दे पे उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है वो मौन है। तो लगातार जो स्थितियां हैं, अंकिता भंडारी वाले मामले भी हमने देखा किस तरह से सरकार के ही लोग, भाजपा से जुड़े ही लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उस कथित वीआईपी को, जो कोई भी हो सकता है, जो जिसके नाम तमाम तरह से आ रहे हैं, उनको बचाने की ये सरकार कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये देखने में आया है कि उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार न सिर्फ उत्तराखंड विरोधी मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, पहाड़ विरोधी इनकी विचारधारा रही है। और ये उत्तराखंड में इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी का जो एजेंडा है कि यहाँ उत्तराखंड के स्थानीय जो आकांक्षाएं हैं उनको दबाया जाए, यहाँ की जो क्षेत्रीय अस्मिता की भावना है उसको दबाया जाए, और सिर्फ इनका एक एजेंडा चलता रहे, जिस एजेंडा में भूमाफिया पनप रहे हैं, जिस एजेंडा में अपराधी पनप रहे हैं, और जिस एजेंडा में सारे के सारे पहाड़ विरोधी विचार वाले लोग ठीक पनप है रहे हैं, साहब, उसका हम पुरजोर तरीके से बहुत विरोध बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, अपनी बात कही। पूरे इलेक्शन पे हमारी नजर है, और हमारी नजर इस पर रहेगी कि आने वाले समय में आप लोग क्या कदम उठाते हैं और कैसे इस आंदोलन को आप घर घर तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।